अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम की एक ऐसी विलक्षण संस्था है। यथा बंध तो केकई छाए, दोनों भाई जो है केकई नरेश के यहाँ रह रहे, इस बात को आप भी जानते। बीच ही दशरथ हृदय विचारा, देवराज पद राम ही सारा, कुल गुरु साधु सचिव के साथा, कीन मंत्रण कौशिक नाथा। जो अयोध्या में घटना घटी, उस घटना को जनक जी महाराज पहले से कह रहे थे अपनी महारानी से। उन्होंने कहा कि हमें तो भाई कुछ शंका हो रही है कि राम जी का राज नहीं हो सकता, ऐसा हमें मन में लग रहा है, क्योंकि केकई का जो पुत्र भरत है उसको राज देने की ऐसी प्रतिज्ञा हुई। तो देखो वही बात आई, बीच ही दशरथ हृदय विचारा, देव राज पद राम ही सारा। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज ने अपने हृदय में यह विचार किया कि अब राम जी जो है, भय राम सब विद सब लायक, कहो भुआर सुनिए मुनि नायक, अपने गुरु जी से कहते हैं कि भय राम सब विधि सब लायक, सब तरह से, इसलिए इन्हें राज दे दिया जाए। तो देव राज पद राम ही सारा, तो राम जी को संपूर्ण राज जो है मैं देंगे। कुल गुण साधु सचिव के साथा, कीन मंत्रणा कौशिक नाथा। दूत कहता है महाराज, जो उनके कुल गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज हैं, और भी जो साधु सभा के जो साधु हैं, जो सचिव हैं, उन सब के साथ में बैठ करके महाराज दशरथ जी ने मंत्रणा किया। मंत्रणा क्या किया कि श्री राम जी महाराज को राजा बनाया जाए। सम्मति पाए कवन कर राऊ, सुठ तनि रघु बरई सुभाऊ, चाहे राज पद अवध अबाधी, रघुकुल गुरु तव शुभ दिन साधी। दूत कहता है कि हे महाराज, महाराज दशरथ जी ने सबसे जब राय लिया, सम्मति सबकी प्राप्त करके, बड़े ही प्रसन्न होकर के, बड़े ही सुंदर भाव से श्री राम जी महाराज को उस अयोध्या का जो निष्कंटक राज है, अवध आबादी माने जो निष्कंटक राज है, वो देना चाहे। और राम जी के राज की जो तिथि है, जो मुहूर्त है, रघुकुल गुरु तब शुभ दिन साधी, उस मुहूर्त को, उस दिन को भी श्री गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बता दिया कि राम जी का राज इस दिन हो। उसी समय पर चेरी मंथरा पाए कुसंगा, के कई बुध रंगे सोई रंगा, भरत मातमति भ्रष्ट अभागी, राम विरोध विषम विष पागी। देखो एक कुसंग इतना बुरा माना जाता है, मंत्रा की बुद्धि बिगड़ गई, सरस्वती ने आके बिगाड़ दी। अब सरस्वती को किसने प्रेरणा दिया? भगवान ने या देवताओं ने। और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप राजगद्दी संभालेंगे तो इस दुष्ट को कौन मारेगा? तो ये सब आखिर सब मूल में राम जी है ना। लेकिन कुसंग इतना, इस लीला के द्वारा ये पता चलता है कि कुसंग कितना खराब होता है। भले वो सरस्वती है, सबकी बुद्धि को शुद्ध करती है, लेकिन उनकी भी बुद्धि बिगड़ गई। कि उनकी बुद्धि बिगाड़ करके और मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ा, और मंत्री की बुद्धि, मंत्रा की बुद्धि जब बिगड़ी तो श्री केकई की बुद्धि बिगड़ गई। चेरी मंत्रा पाए कुसंगा, कुसंग में पा करके जो चेरी मंत्रा है, केकई बुद्धि रंगी सोई रंगा, उसने केकई जी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। उस केकई की बुद्धि में कौन सा रंग चाहा? वो कुसंग का रंग। क्या रे भाई, तुम राम जी को राजा बनाओगे तो तुम्हारा भरत क्या करेगा, है ना। इस तरह का बहाने चढ़ाने वाले बहुत प्रकार के होते हैं। तो भरत माते मते भ्रष्ट
आता है तो एक होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, उसके सोचने समझने की जो है स्थिति नहीं रह जाती। वो कैकेयी जो राम जी को कितना मानती थी, जब मंथरा ने कहा कि आपको मालूम नहीं है राम जी को राजा बनाया जा रहा है, तो मंथरा कहती है अरे तू इस तरह से क्यों बोल रही है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक छोड़ कर तोरे। अरे राम जी राजा बनेंगे, तेरे हृदय में इस तरह का क्षोभ होता है। तो उसकी भी जब बुद्धि बिगड़ गई तो उसने क्या किया कि राम विरोध विषम विष पाली, राम जी के विरोध में ऐसी हो गई कि उसकी जो बुद्धि में जहर फैल गई। जो जो भी उनके संपर्क में गया, महाराज दशरथ की भी बुद्धि बिगड़ी की नहीं बिगड़ी। तो एक कुसंग इतना गड़बड़ होता है कि जो उसके संपर्क में जाएगा उसकी बुद्धि बिगड़ती जाएगी। दूत कहता है थाती दुई बर निपट ढेंग रहे कैकेयी के। हे महाराज, किसी समय पर कैकेयी ने ऐसा कुछ काम किया था देवासुर संग्राम में, है ना, कि महाराज दशरथ बड़ी वीरांगना थी, ऐसे थोड़ी सुंदर वर नहीं थी, कैकेयी जी बड़ी वीरांगना थी। उन्होंने दशरथ जी के प्राण बचा करके लाई थी अयोध्या में। तो दशरथ जी महाराज को जब होश आया तो कहा देवी तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो वही बात कह रहा, खाती दुई वर निपट ढेंग रहे कैकेयी की। हे महाराज, कैकेयी के जो 2 वरदान थे वो महाराज दशरथ जी के पास धरोहर के रूप में रखे हुए थे। पाप बुद्धि संयोग वश, क्योंकि अब कैकेयी की बुद्धि पाप बुद्धि बनने के कारण, उस संयोग के कारण मांगे वो निज ही हेर, उसने अपने हृदय में विचार करके वो 2 वरदान मांगे। अब क्या मांगते हैं ये कल के प्रसंग। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। महाराज जी जय सिया राम। जय जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? गणेश दास जी। अच्छा, गणेश दास जी। जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यही हनुमान मंदिर है, दिन बंधु नेत्रालय के पास में। अच्छा, तो ये सिर में चोट, जरा सिर झुकाइए जरा देखें। ये तो बहुत बड़ा आपको चोट लगी थी पहले, है जी। अच्छा, बहुत बड़ा घाव था जी। तब ठीक नहीं हुआ? जी नहीं, अभी नहीं ठीक हुआ महाराज। जैसे अब सीधा कर लीजिए सिर। आपके पास इलाज कराने के लिए पैसा है? जी नहीं, हम तो वैसे जैसे कि बैंक बैलेंस तो नहीं है? जी नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम जैसे तैसे। ट्रस्ट के द्वारा इलाज करवाना चाहते हैं? जी महाराज। तो पूरा परहेज करिएगा और 2-3 महीना में एकदम ठीक हो जाएगा, कायदे से इलाज चलेगा जी। एकदम ठीक हो जाएगा। जी जी। जय सिया राम। जय सिया राम।